किसी भी औरत से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी शौहर की कमाई उसकी सास नंदों पर खर्च हो। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अरे मैं जरा सी देर को मोहल्ले में क्या गई, तुम लोगों ने घर में ये तमाशा लगा लिया। मैंने कुछ नहीं किया शमीम बाजी, मैंने तो बस उसे अपने मामले में बोलने से मना किया था। कशफ के ही पेट में मरोड़ उठ रहे थे। बात बात पर बहाने ढूंढती है बस जलील करने के मुझे। आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है ना तो पूछ ले अब्दुल बारी से। इसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, किस तरह जलील कर रही थी वो मुझे। बाजी बात क्या होती, किस बात पर बहस हो रही थी आप दोनों के दरमियान? बाजी का शब्द बिला वजह तो गुस्सा नहीं कर रही होगी। वजह सिर्फ इतनी है अब्दुल बारी कि उसे अब हम खटकने लगे, और कोई बात नहीं। देखो नसीम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कशफ को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, लिहाजा तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। उसने अगर कुछ कह भी दिया था तो तुम आगे से चुप कर जाती। वैसे भी इंसान जिसका खाता है ना, उसकी चार बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। देखो, ये घर भले से अब्बा जी का हो, लेकिन इस वक्त इस घर का पूरा खर्चा तो अब्दुल बारी उठा रहा है। और किसी भी औरत से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी शौहर की कमाई उसकी सास नंदों पर खर्च हो। अगर कशफ को ये सब कुछ लग रहा है तो इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं बाजी? मेरी कमाई पर मेरी बहनों का पूरा हक है, और मैं कशफ को बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि वो आप लोगों को बेइज्जत करे। देखो अब्दुल बारी, अब इस बात को लेकर ना कशफ से झगड़ा करने मत बैठ जाना। अगर वो बचपना दिखा रही है तो हम सबको तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। देखो, ऐसी छोटी मोटी बातों को ना नजरअंदाज कर देना चाहिए। शादियां इसी तरह कामयाब होती हैं। अच्छा चलो, अब छोड़ो इन बातों को। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम ऑफिस से आकर यहीं बैठ गए। और नसीम, तुम भी जाओ, जाकर हाथ मुंह धो, फिर सब खाना खाते हैं।